नमस्कार किसान मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं तरबूज यानी कि वाटरमेलन के अंदर लगने वाले फर्टिगेशन के बारे में, ओनली फर्टिगेशन के बारे में। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं उसके बेसल डोज के बारे में। तो बेसल डोज से पहले अपने स्टार्ट करने से पहले अभी हम सब आपको बताना चाहते हैं कि अभी किसान मित्र अभी जैसे कि कोई लगाने वाला, कोई अगेती वैरायटी भी लगाता, कोई पछेती वैरायटी भी लगाता है। तो अभी जैसे अभी ये दिसंबर लगने के बाद दिसंबर के लास्ट वीक में, जनवरी के फर्स्ट वीक में अपने तरबूज की बुआई का समय स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। तो उस समय तरबूज की बुआई के लिए सबसे पहले तरबूज हमेशा बेड बना के उस पर किया जाता है। तो वो अपने सबसे पहले खेत की जो गहरी जुताई करके अपने बेड बना के उसको तैयार कर लेते हैं। उसके बाद उसमें बेसल डोज की बात करें तो बेसल डोज के अंदर सबसे पहले अपने नॉर्मली देसी खाद आती है, जिसे अपने गोबर की खाद वगैरह यूज करते हैं। अगर वो तो बहुत बढ़िया रहता है, वो अपना 4 टोली पर एकड़ के हिसाब से यूज करते हैं। उसके साथ ही वो तो अपना हो गया 4 टोली खाद के साथ, प्लस वर्मी कंपोस्ट बहुत सारे मार्केट में आता है अपना। तो वर्मी कंपोस्ट अगर आप साथ में यूज लोगे तो आगे जाके आपको उसका फ़ायदा बहुत मिलता है। तो वर्मी कंपोस्ट की मात्रा की बात करें तो लगभग आपको 200 से 250 किलो पर एकड़ के हिसाब से वो वर्मी कंपोस्ट आपको यूज लेना है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट तो लेता ही है, प्लस इसके साथ आपको एक क्या करना है, उसमें आपको जो एजोक्स्टोबैक्टर आता है यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया आता है, वो भी उसके साथ में आपको मिला के लगाना है। जिससे क्या होगा कि ज़मीन में बहुत सारे ऐसे अपने नाइट्रोजन पड़ा है, तो वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पौधों को स्टार्टिंग अवस्था में प्राप्त कराता है। वो अपना 1 लीटर 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके उसको लगाना है। प्लस इसके साथ ये तो हो गया अपना ऑर्गेनिक। अब स्टार्टिंग अवस्था में अपने ज़मीन में ऑलरेडी कोई भी फसल लगाते हैं तो कोई डीएपी वगैरह वो तो लगाते ही है। अब अभी मार्केट में देखें तो कई जगह डीएपी की बहुत ज़्यादा मतलब किल्लत की है, जहाँ पर मतलब नहीं मिल रहा है डीएपी। तो उसकी जगह किसान अपना 10-26-26 भी यूज़ ले सकते हैं। अगर 10-26-26 यूज़ लेते हो तो उसको 100 किलो पर एकड़ के हिसाब से लीजिए। और अगर आपको डीएपी मिल जाए 1846 तो उसको अपना 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से बेसल डोज में यूज़ लीजिए। ये तो हो गया अपने बेसल डोज के बारे में। अब इसके बाद अपने बेसल डोज करने के बाद बीज की बुआई करते हैं। बीज की बुआई करने से लगा कि 20 दिन तक अपने में उसमें 5 तरह से ड्रेंचिंग करते हैं पौधे के अंदर। जब वो पौधा 20 दिन तक होता है उसके अंदर हम 5 तरह से अपना ड्रेंचिंग करते हैं। तो उन ड्रेंचिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले अपना ड्रेंचिंग कौन सा होता है? सबसे पहले ड्रेंचिंग की बात करें तो उसके अंदर होता है अपना एनपीके, यानी कि 19-19 आता है, 20-20 आता है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास आता है। तो अगर वो मिल जाए तो सबसे बेस्ट होता है। अगर वो नहीं मिले तो अपना नाइट्रोजन फास्फोरस और उसके बहुत सारे जैसे कि सिमिलर बहुत सारे प्रोडक्ट भी मार्केट में मिलता है, यानी कि इनका जो जीवाणु कल्चर बेचते हैं, जैसे एजोक्टोबैक्टर हो गया, पीएचबी कल्चर हो गया, उनको भी आप अपना यूज़ ले सकते हैं। अगर आपको एनपीके मिल जाए तो एनपीके की मात्रा अपने पर 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप यूज़ ले सकते हैं, यानी कि 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप उसको ड्रेंच करना है। प्लस उसके साथ आपको लेना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड क्या करेगा, जब पौधा छोटा होता है तो उसकी छोटी अवस्था में उसकी जड़ों का विकास करने में, यानी कि जो वाइट जड़ें होती हैं उनका विकास करने में अच्छा रहता है। तो उसकी मात्रा की बात करें तो अपना 1 लीटर लिक्विड में भी मिलता है और दानेदार में भी मिलता है। तो जो भी कोई भी मिले वो आप मार्केट से ले सकते हैं। उसकी मात्रा की बात करें तो अपना 1 लीटर 200 लीटर पानी में मिला के उसको 1 एकड़ के हिसाब से ड्रेंच करना है। ये तो हो गया अपना पहला ड्रेंच। तो रुको जरा, सबर करो। उसके बाद अपने 2 से 3 दिन के बाद सेकंड ड्रेंचिंग करना है। तो सेकंड ड्रेंचिंग के अंदर अपने को लेना है 22 टिन, यानी कि उसके अंदर जो टेक्निक का कंटेंट होता है वो कार्बोनेजिन 50% वाला होता है। वो क्या करेगा कि जब पौधा छोटा होता है तो बहुत सारी ज़मीनें ऐसे अपने फंगस वगैरह रहती है, जैसे कि जड़ गलन का, जड़ काली पड़ना, ये सब समस्या रहती है। तो उन समस्याओं को बचाव के लिए अपने कार्बोनेजिन 50 ग्राम जो आता है उसका अपना डोज लेना है, लगभग 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से उसको यूज़ लेना है। ये हो गया सेकंड ड्रेंचिंग। अगर थर्ड ड्रेंचिंग की तरफ जाए तो अपना स्ट्रोफ्लोसाइक्लिंग करके आता है, जो बैक्टीरिया साइड होता है। वो क्या होता है कि ज़मीन में बहुत सारे बैक्टीरिया साइड भी होता है, यानी पौधा जब छोटा होता है उसमें बैक्टीरिया साइड का स्प्रे किया होता है तो उसको एंटीबायोटिक का मतलब रहता है। जैसे अब उसको कीड़े वगैरह या कोई भी फंगस या कुछ भी और भी जीवाणु लगते हैं तो उससे बचाव करता है। उसकी मात्रा की बात करें तो उसको अपने 10 से 12 ग्राम 100 लीटर पानी में डाल के पर एकड़ के हिसाब से यूज करते हैं। ये हो गया अपना थर्ड ड्रेंचिंग। बात तो सही है। अब मेन फोर्थ ड्रेंचिंग की बात करें तो फोर्थ ड्रेंचिंग के अंदर अपने लेना है, अगर एनपीके तो फर्स्ट बार लगा लिया, अगर एनपीके नहीं मिले तो एनपीके 19-19 अगर वो लगा लिया तो अपने फोर्थ ड्रेंचिंग में 052-34 प्लस उसके साथ ह्यूमिक और भी मिलाना। ह्यूमिक जितना मिलागा उतना आपके लिए ज़मीन के लिए बढ़िया रहेगा। तो उसमें वही अपना 052-34 की मात्रा 4 किलो और ह्यूमिक की 1 लीटर 200 लीटर पानी में मिला के उसको ड्रेंच करना। और सबसे लास्ट वो अपना ड्रेंच करना है
वो होता है अपना जैसे कि यूमिक एनपीके, वो तो लगा लिया। इसके अलावा जैसे सबसे लास्ट तो अपना ड्रेंचिंग होगा इंसेक्टिसाइड का, यानी कि कीटनाशक का। जब पौधा छोटा होता है 20 दिन तक होता है तो उसको कीटनाशक का आवश्यक होती है, यानी कि पौधे पर छोटे छोटे कीड़ों का बचाव के लिए उसको कीटनाशक लगाना जरूरी है। तो उस कीटनाशक के अंदर अपने जाते हैं तो सबसे पहले अपना बात करते हैं जैसे थाइमेथोक्सम 25% आता है जो दानेदार आता है। इसके अलावा जैसे एसिटामाइप्रिड 20% वाला आता है। बहुत सारे मार्केट में अलग अलग ब्रांड के नाम से बिकते हैं, वो ले सकते हैं। उनकी मात्रा की बात करें तो मात्रा बहुत ही कम रहती है, 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से रहती है। प्लस इसके साथ अब उसमें जाना चाहते हैं तो एनपीके मिला सकते हो। एनपीके के अलावा जैसे कि आपने ये तो मिला ही लिया आपने यूमिक वगैरह, ये एनपीके और फंगीसाइड भी मिला लिया। तो सबसे लास्ट पर ड्रेंचिंग में तो अपना वही एनपीके प्लस वो कीटनाशक का ट्रेंच करना है। जब पौधा अपना 20 दिन का हो जाता है लगभग कंप्लीट, तो लगभग 25 दिन तक होता है तो उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी छोटा छोटा फल बनना या फिर फूल आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके अंदर क्या कहता है किसान मित्र, उसकी प्रूनिंग करते हैं, यानी कि जो आगे का अच्छा होता है वो काट लेते हैं, जिससे क्या पौधा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े नहीं और फैले। जितना फैलेगा उसके ज़्यादा ही मतलब उसको शाखाएँ निकलेगी, उसमें फूल फाल ज़्यादा आएगा। तो उसके अंदर अपने सबसे पहले उसमें फर्स्ट पानी लगाते हैं। तो फर्स्ट पानी के अंदर अपना ड्रिप मारने फर्टिगेशन कहते हैं। जैसे ड्रिप्स के अंदर अपना फर्टिगेशन देने वाले मेन जो बात है, तो अभी इसके अंदर जो फर्स्ट अपना ड्रिप इरिगेशन के अंदर लगाने वाला क्या रहता है कि जब से अपना ड्रेंचिंग तो हो गया एनपीके के अलावा, कई किसान मित्रों को एनपीके की मतलब किल्लत रहती है, तो अपना एजेक्टोबैक्टर वगैरह वो है, पीएचबी कल्चर वगैरह है। तो इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के मतलब डे के हिसाब से अलग अलग एनपीके यूज़ करना है, यानी कि फर्स्ट अपना ड्रिप इरिगेशन में 19-19 हो गया, 20-20 हो गया, उसके साथ यूमिक हो गया। और सेकेंड अपना ड्रिप फर्टिगेशन करोगे तो उसके अंदर अपना हो गया 1261-0, यानी कि 1261-0 में फास्फोरस ज़्यादा होता है, तो वो आपका क्या करे, फास्फोरस से अपने जो भी फूल फाल निकलते हैं उसको बढ़ाने में काम करेगा। प्लस इसके अलावा थर्ड अपना फर्टिगेशन के अंदर काम लेना है, ये अपना 052-34 हो गया, 13-40-13 हो गया। इसके अलावा फोर्थ अपना फर्टिगेशन होता है, उसके अंदर अपने को लेना है काम अपने बाद 052-34, और सबसे लास्ट वाला में लेना है अपना 13-0-45 और 0-0-50। प्लस ये तो हो गया। प्लस इसके अलावा ये तो अपना मेजर न्यूट्रिएंट हो गया। प्लस पौधे में बहुत सारे कैल्शियम नाइट्रेट यानी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी आवश्यकता होती है। तो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट में बेसल डोज में अपना कॉम्बी 2 मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है, वो 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से बेसल डोज में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि थर्ड अपना फर्टिगेशन होता है जिसमें अपना चलता है 1261 और 052-34 चलता है। उसके अंदर अपने कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, फेरस हो गया, वो भी लगाते हैं। यानी कि कैल्शियम क्या करेगा, जब अपना फ्रूट बड़ा हो जाता है लगभग 50-55 दिन का हो जाता है, फ्रूट का साइज़ बढ़ जाता है, तो फटने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसमें कैल्शियम बोरोन लगाओगे, उससे क्या होगा कि फटने की समस्या एक तो बचेगी, प्लस उसमें जो क्वालिटी होगी वो सब इंप्रूव होगी। ये तो अपने तरबूज यानी वाटरमेलन के अंदर फर्टिगेशन की बात की है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपने लगने वाले उसके अंदर कीटनाशक और फंगीसाइड के बारे में। धन्यवाद।